संतोष मल्होत्रा, हम नीति आयोग की बात को क्यों झुठला दें? इस दावे पर शको-शुबा सवाल क्यों उठाएं? ये तो खुशखबरी है देश के लिए। देखिए, नीति आयोग में अगर कोई अर्थशास्त्री हैं तो अर्थशास्त्री ने तो ये नहीं बताया है, एक सीईओ ने बताया है, और वो सीईओ सज्जन जो हैं वो अर्थशास्त्री नहीं है। तो जब तक मैं अर्थशास्त्री से के मुंह से नहीं सुनूंगा कि ये गरीबी घट गई और ये आंकड़े 2012 के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सकती है, तब तक मैं मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूं क्योंकि पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं इस सरकार की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का सदस्य था 3 साल तक। इसी सरकार ने मुझे नियुक्त किया था और उन एनएसओ वालों ने मुझे अपने मुंह से ये बात कही है कि 2012 और इस 22-23 के आंकड़ों की तुलना आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दोहरा रहा हूं फिर से। क्यों नहीं कर सकते? तो बात खत्म हो गई। तुलना न करे कोई, जो सज्जन अभी बोल रहे थे वो तुलना न करें क्योंकि वो अर्थशास्त्री नहीं, पहली बात। दूसरी बात समझाता हूं, बता रहा हूं, क्योंकि 22-23 के ये जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं उनकी मेथडोलॉजी और पिछली मेथडोलॉजी में बेहद अंतर है। अब टेक्निकल बातों में मैं जाना ज्यादा नहीं चाहता। आइटम्स जो इंक्लूड किए गए थे तब और इस बार उनमें उनकी संख्या में अंतर है। दूसरी बात, सैंपलिंग मेथडोलॉजी पूर्ण रूप से अलग है इस बार पिछली बार के मुकाबले। तीसरी बात, जो सब स्ट्रैटम और स्ट्रैटम का चॉइस है सैंपलिंग में किया जाता है, उसमें अंतर है। अब इससे आगे मैं अगर तकनीकी मामलों में जाऊंगा तो फिर मैं जेएनयू का प्रोफेसर ही तो फिर क्लास ले रहा हूं। नहीं, वो दर्शकों को समझ सके, दर्शक, आम दर्शक, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, वो समझ सके, वैसी ही भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप भाई, आपकी आवाज। हाँ, अब सुन पा रहे हैं मुझे? बस उतना ही कर रहा हूं। तीसरी बात पर बोल देता हूं, गरीबों की संख्या कम हो गई, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों, हाँ जी सुन पा रहा हूं बहुत अच्छे से, गरीबों का अनुपात कम हो गया, 5% हो गया। अरे भाई, ये तो आप तब कह सकते हो जब नीति आयोग ने या सरकार में किसी ने कोई गरीबी रेखा निर्धारित करी हो। मैं प्लानिंग कमीशन में हुआ करता था 10 साल पहले, हमने एक गरीबी रेखा निर्धारित करी थी। उसके आधार पे हम ये पुख्ता तौर पे डंके की चोट पे कह सकते थे कि रियल टर्म्स में लोग गरीबी रेखा से 14 करोड़ लोग ऊपर उठे हैं। इस सरकार ने कोई गरीबी रेखा नहीं निर्धारित करी है। तो तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात बोल देता हूं, ये समझना आपको आवश्यक है कि जिसने भी ये 27 पेज की रिपोर्ट पढ़ी है, और मैं बल्कि समझना चाहूंगा, न जाने कितने लोगों ने पढ़ी है। नहीं, मैंने पढ़ी है क्योंकि ये देखिए, उसको ये साफ हो जाएगा कि एनएसओ स्वयं अपनी रिपोर्ट में तुलना नहीं करता और ये निरंतर ये तुलना नहीं करता, मगर यहां बैठे होशियार लोग और बीवीआर सुब्रमण्यम होशियार लोग इतने हैं कि वो तुलना कर रहे हैं। आप बड़ा देखिए, चतुराई से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये 27 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया। क्या उसमें बड़ी समझदारी, चतुराई में उसको गलत तरीके से न लीजिए, समझदारी से बनाया। उसमें उन्होंने जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं रुपए में, उनकी तुलना नहीं की। वो सिर्फ तुलना करते हैं अनुपातों की, परसेंटेजेस की, और ये किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पर मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। अब ये अगली बात आ जाता हूं। हाँ। तो ये है कि भाई, अगर 10 साल में जो खाने पे खर्च हो रहा है, फूड आइटम्स,
पे खर्च हो रहा है, उसमें लगभग 10 साल में केवल 5% की कमी आई है, केवल। अब मैं आपको बता देता, मतलब 40 के इर्द गिर्द है, पहले भी 45 था, अभी भी 40 के इर्द गिर्द है। अब थाईलैंड का सुन लीजिए, थाईलैंड जो हमसे कहीं ज्यादा विकसित देश है, और फिर तुलना अमेरिका से कर देता हूं। अमेरिका में फूड का शेयर सीपीआई में या ऐसी बास्केट में केवल 5% है, और थाईलैंड में 15% है, हमारे यहां आज भी 40% है। तो किस मुंह से आप तुलना कर रहे हो? और फिर आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कुछ आंकड़े आपको भी बता देता हूं, सरकारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आधार पे करूंगा। पहली चीज, 17, 18 और 22-23 के आंकड़े आप वेजेस के देख लीजिए, रोजगार दर के देख लीजिए, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे रेगुलर वेज हो, मतलब जो जिसको महीने में तनख्वाह मिलती है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्वरोजगारी हो, यही 3 किस्म का रोजगार रहता है हमारे देश में। हर किस्म के रोजगार में, चाहे आप कृषि में काम कर रहे हो, उद्योग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, सेवाओं में, सर्विसेज में हो, हर एक में वेजेस बढ़ी नहीं हैं। रियल टर्म्स में 6 साल में रियल वेजेस नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, बहुत अहम पॉइंट है, अहम पॉइंट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।